तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान और हुआंग टैन के बीच में एक खतरनाक वाली फाइट छिड़ गई थी। इस वजह से दोनों एक पल के लिए एकदम बराबरी के लग रहे होते हैं, मगर तभी जो जियान होता है उसने डिसाइड कर लिया था इसे खत्म करने का, जिस वजह से वो एंग्री बुद्धा लोटस को बाहर निकाल लेता है। लेकिन उससे पहले वहाँ पे क्वीन मेडुसा आ जाती है और एक ही अटैक में हुआंग टैन को पीछे ढकेल देती है और फिर जाके जियान से मिलती है। लेकिन तभी हुआंग टैन जियान को बताता है कि अभी के लिए तुम्हें जाना चाहिए एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन, क्योंकि तुम्हारी ड्रैगन एम्प्रेस काफी बड़े खतरे के अंदर है। ये सुन के जो जियान होता है काफी हैरान हो जाता है, मगर वहीं पे जो क्वीन मेडुसा होती है उसने डिसाइड कर लिया था इसको बचाने का, और फिर वो बीटीटीएच के अंदर वो कर देती जो कभी नहीं हुआ, जहाँ पर वो अपने चाबुक से हुआंग टैन की गर्दन को उड़ा देती और फिर उसके बाद जियान बिल्कुल भी डिले नहीं करता और वहां से निकल जाता है। और फिर इसके बाद सीन कट हो जाता है, फिर हमें देखने मिलता है एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन का नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड, जहाँ पर अभी फुल लगे तेरी चल रही होती है। पूरे आइलैंड के ऊपर दुई की ब्लास्ट होने में लगे थे, जहाँ पे लोग थे एक दूसरे में दमादम बजा रहे थे, जिसको जो दिखाई दे रहा हो तो उसकी गुद्दी दबोच ली जा रही थी। यहाँ की चीजें अभी के लिए पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती, मगर तभी अचानक से बीच में एक बंदा कूदता है जिसकी अभी के लिए 3 सर होते हैं और उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि वो जैसे ही अपने दोनों हाथों को स्पेस के अंदर मारता तो स्पेस पूरी तरीके से टूट जाता और उसकी जो एनर्जी होती है वो चारों तरफ फैल जाती है, और जो अभी के लिए क्रिस्टल की लाइन होती है वो टारगेट कर रही होती है हमारी बदमाश जिया की तरफ। और ये इस अटैक से कैसे बच पाती है वो हम लोग देख पाते हैं। उससे पहले जो सीन होता है कट हो जाता है और हमें देखने को मिलते फ्री स्पेस के अंदर क्वीन मेडुसा और जियान जो कि अभी के लिए एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन जा रहे होते हैं, मगर तभी जो क्वीन मेडुसा होती है वो बोलती है जब से मैं रिट्रीट के अंदर गई हूँ तब से काफी कुछ बदल चुका है। ये सुन के जो जियान होता हमें नोट कर देता और बोलते कि जब ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के ऊपर फाइट हुई थी तब तीनों ड्रैगन किंग को बहुत ही बुरी तरीके से जिया ने इंजर्ड कर दिया था। इसलिए मुझे अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जिया को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है पूरे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को एक करने में, क्योंकि अब उसके लिए चीजें बिल्कुल भी हार्ड नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें जल्दी करके वहाँ पे जल्द से जल्द पहुंचना होगा। और इतना बोलती है जो जियान होता अपने हाथ में गॉड सील को देखता है जो कि अभी के लिए काफी वीक होती जा रही होती है। देख के जियान हैरान हो जाता है और बोलता है जिया का अभी के लिए जो ऑरा वो धीरे धीरे करके वीक होता जा रहा है। और इतना बोलती है वो अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर देता और बोलता है कि अभी के लिए जो ऑरा मुझे सेंस हो रहा है वो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड से नहीं हो रहा है। इसलिए वो एक जगह पे रुक जाता और डायरेक्शन को देखता, तभी उसे सेंस हो जाता और बोलता है कि इधर से आ रहा है। इस वजह से तुरंत ही क्वीन मेडुसा के साथ वहां से निकल जाता है और इसी के साथ सीन कट होकर वापस जिया के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे वो अपने स्पेयर से हमला कर देती नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के ऊपर। और उन दोनों की जो टकरार होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है, आसपास का पूरा स्पेस टूट जाता है। और जब वो दोनों अटैक ब्लास्ट कर देते हैं उसके अंदर से काफी भयानक एनर्जी बाहर निकलती है, जिस वजह से कुछ वॉरी पीछे खिसके हुए चले जाते हैं और आसपास के जितने ही पहाड़ होते हैं वो सभी के सभी टूट जाते हैं। और फिर जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग होता है फिर से हमला करने के लिए जाने लगता है और जिया इस अटैक के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होती, इस वजह से तुरंत ही पीछे खिसकी हुई चली जाती है और इसी के साथ साथ उसके हाथ से उसका स्पेयर भी छूट जाता है। मगर तभी जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग तो फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये उसके ऊपर अटैक करके तुरंत ही वहां से पीछे हट जाती है। लेकिन अभी के लिए उसकी जो नजर होती है ब्लास्ट के अंदर होती है, तभी अचानक से उसके अंदर से एक पावरफुल बीम बाई निकलती है। तो ये देखिए जो जिया होती है तुरंत ही अपने हाथों से उसे रोकने लगती है, मगर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। आसपास की काफी दूर का जो स्पेस होता है वो भी टूट रहा होता है और जो प्रेशर होता है वो उतना ज्यादा खतरनाक होता है कि जिया भी उसे अभी के लिए होल्ड नहीं कर पा रही होती, इस वजह से पीछे खिसकी चली जाती है। लेकिन अभी भी वो अपने घुटनों के बल नहीं आई होती, इस वजह से नॉर्दर्न किंग होता है वो और भी बीम की पावर को बढ़ाने लगता है और ऐसा करते हुए जो एनर्जी बीम होती है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और जो प्रेशर होता है वो डबल हो जाता है। इस वजह से जिया की मुंह से एक खून की पिचकारी बाहर निकलती है और वो काफी दूर पीछे खिसकी चली जाती है। लेकिन वो कुछ कदम लड़खड़ाने के बाद अपने आप को संभाल लेती है और फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों में अपने ब्लड एसेंस को लाती है और फिर तुरंत ही उन दोनों को आपस में कंबाइन करने लगती है। इस वजह से उनके अंदर से एक पावरफुल बीम बाहर निकलती है और आसपास का जो पूरा स्पेस होता है वो टूट जाता है और वहाँ पे एक गोल्डन लिक्विड एनर्जी फैल जाती है, जिस वजह से जो यह होती है वो अपने हाथ को आगे करती है। इस वजह से वो एक शॉट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। देख के जो नॉर्दर्न किंग होता है हैरान हो जाता है, तभी उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है उसी से और वो इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि पूरी जगह एकदम से तहस नहस हो जाती है। लेकिन तभी जो गोल्डन स्वॉर्ड होती है वापस आ जाती है और जिया के हाथ में होती है और ये कोई और नहीं, ये होती है ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड। और जब ये उसे मूव कर दी तो स्पेस के अंदर एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है जो कि अभी के लिए उसकी टेरिफाइंग पावर को दिखा रहा होता है, मगर तभी कचड़े के बीच में से निकलता है नॉर्दर्न ड्रैगन किंग और फिर आकर एक सही सी जगह पे लैंड करता और बोलता है ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड। और यहाँ पे जो जिया होती है वो अभी के लिए स्वॉर्ड के अंदर डाल रही होती है अपने एसेंस को, जिस वजह से वो अभी के लिए चार्ज हो रही होती है और साथ ही साथ उसकी जो पावर थी वो भी बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से अभी के लिए नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के ऊपर पड़ता है एक खतरनाक वाला प्रेशर, जिस वजह से उसकी जो हालत होती है वो खराब होने लगती है। यहाँ तक कि जो बाकी के लोग होते हैं उन सभी की भी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है, कोई भी अभी के लिए खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। मगर वहीं पे जो नॉर्दर्न किंग होता है समझ जाता है और बोलता है कि तुम अभी के लिए अपने एसेंस को वर्म कर रही हो, इस वजह से मैं अभी के लिए देखता हूँ कि तुम कितनी देर तक और टिक पाती हो। ये सुन के जब बोलती कि बहुत है तुझे मारने के लिए और इतना बोलती है अपने स्लिंग शॉट से तुरंत ही हमला कर देती काफी सारे स्लैश अटैक। ये देखकर जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग होता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले जो अटैक होते हैं वो आके उसमें लगते हैं। इस वजह से वो अपनी जगह से काफी दूर पीछे लुढ़का हुआ चला जाता है और उसकी लिटिल लिटिल सी हालत खराब हो जाती है, मगर वो कुछ समझ पाता उससे पहले जिया उसके ऊपर आ जाती है और हमला कर देती है, जहाँ पर वो अपनी शॉट के अंदर काफी सारे एसेंस को डालती है और तुरंत ही एक पावरफुल स्लैश अटैक कर देती है नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के ऊपर। ये देखे जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग तो हैरान हो जाता है, मगर वो फिर भी अपने दोनों हाथों से उस अटैक को रोकने लगता है, जहाँ पर अभी के लिए उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और उसके पीछे का पूरा स्पेस टूट रहा होता है, मगर वो फिर भी हार नहीं मान रहा था। लेकिन वहीं पे जो जिया थी इतने सारे एसेंस को यूज करने की वजह से उसे चक्कर आने लगे थे, लेकिन वहीं पे जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग होता है वो अभी के लिए हार मानने को तैयार नहीं होता और वो अपनी फुल एफर्ट डाल रहा होता है उसे रोकने के लिए। इसी वजह से उस जगह पे हमें एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट देखने को मिलता है, पूरा
आइलैंड हिल जाता जिस वजह से, लेकिन कुछ ही देर बाद जो एनर्जी होती साफ हो जाती और जिया की नजरें अभी के लिए उस जगह पे टिकी होती जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था। लेकिन तभी हमें देखने मिलता एकदम सही सलामत नॉर्दर्न ड्रैगन किंग और बोलता कि तू मुझे मारेगी, तो फिर चल देखते कि तू मुझे मार पाती है या फिर अपने लोगों को बचा पाती है। और इतना बोलती उसकी बॉडी से एक रेड कलर का ऑरा बाहर निकलता और वो तुरंत ही आसमान में चला जाता है। ये सब देख के जो जिया होती है वो भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है, क्योंकि जो नॉर्दर्न किंग होता है वो अभी के लिए चमक रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है एल्डर मेरी फॉर्मेशन को बचाना। और इतना बोलती है उसके आइलैंड के जो एल्डर होते हैं अपनी फाइटों को छोड़ के उसके चारों तरफ आ जाते हैं और वो तुरंत ही अपनी हैंडसाइन को चेंज करने लगते हैं, जिस वजह से वहां पर एक फॉर्मेशन क्रिएट होने लगती है। और नॉर्दर्न किंग हंसते हुए बोलता है जैसा कि अब तुम सभी लोग मेरे नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड के अंदर आई चुके हो, इस वजह से अब तुम में से कोई भी यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा, अब तुम हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे रह जाओगे। ये सुन के जी अभी हैरान हो जाती है। जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग होता है वो अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है, इस वजह से जो ऑरा वो भी बढ़ने लगता है और वो चिल्लाते बोलता है ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन डीमन फॉर्मेशन। और ये सब बोलते टाइम उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल होती है और उसकी बॉडी से निकलने लगता है बहुत ही खतरनाक पावरफुल ऑरा, जो कि अभी के लिए सभी के सभी आसमान के अंदर जा रहा होता है, जिस वजह से जो पूरा आसमान होता है एकदम खून की तरह लाल हो जाता है। ये सब देखिए जिया के जो लोग होते हैं उसके पास आ जाते हैं और बोलते ये तो, और इतना बोलती है वो खून जैसे बादलों के अंदर एक फॉर्मेशन बनती देखने को मिलती है, जो कि कुछ ही पल बाद बादलों से बाहर आ जाती, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जिसने अभी के लिए पूरे आइलैंड को कैप्चर कर लिया होता है। और एल्डर बोलता है धत तेरी की, क्योंकि ये ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन डीमन फॉर्मेशन है, जो कि हमारे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की एक फॉर्मिडल दाउ स्किल है, जिसको पूरी तरीके से एंशिएंट टाइम से बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज्यादा रूथलेस है। इसमें अगर किसी वॉरियर को अपनी पावर को बढ़ाना है तो फिर उसे अपने ट्रैप के लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये सब सुन के जो जिया होती काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है नॉर्दर्न किंग तो पूरी तरीके से एक बीस्ट है, इसलिए मेरे चारों आइलैंड के लोग अभी के लिए अभी इस जगह से पीछे हट जाइए, ये मेरा अभी के लिए ऑर्डर है, क्योंकि आप सभी को अपनी जान बचानी है। लेकिन तभी उन सभी की बॉडी से उनका ब्लड बाहर निकलने लगता है, जहाँ पे जिया तो अभी के लिए थोड़ा सा ग्रोथ कर पा रही थी अपनी एम्पर ब्लड लाइन से, मगर जो बाकी के लोग थे उनकी हालत खराब होने लगी थी। यहाँ तक कि जो वही अभी के लिए आपस में लगे तेरी खेल रहे होते हैं, वो भी इस नजारे को देख के पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभी के लिए उस फॉर्मेशन के अंदर से एक अजीब सी पावर बाहर आती है और उनकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है और तुरंत ही उनके ब्लड को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। और फिर कुछ ही पल में उनकी जो बॉडी होती है अचानक से गायब हो जाती है, जिस वजह से वहाँ का जो माहौल होता है काफी ज्यादा डरावना हो जाता है, लोग झटपट गायब हो रहे होते हैं और वहीं पे उन सभी की जो एनर्जी होती है उस फॉर्मेशन के अंदर जारी होती है और फिर वहां से जारी होती है नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के अंदर, जिस वजह से वो अभी के जोर जोर से हंसने में लगा हुआ होता है। और वहीं पे जो चारों आइलैंड के लोग थे वो कंटिन्यू मरे जा रहे होती है और जो फॉर्मेशन होती है वो कंटिन्यू चार्ज होती रहती है और जैसे वो चार्ज हो जाती है तो वो तुरंत ही ट्रांसफर कर देती है नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की बॉडी के अंदर। ये सब देख के जो जिया होती है वो अपने लोगों से बोलती कि जाओ जाकर अभी के लिए लोगों को बचाओ, मैं अभी के लिए इसका ध्यान भटकाती हूँ जाकर। ये सुनने का जिया के सभी एल्डर जाके लोगों को बचाने लगते हैं और वो अभी के लिए सभी आइलैंड के लोगों को बचा रहे होते हैं, मगर अभी के लिए लोगों की मरने के जो नंबर होते हैं वो काफी ज्यादा फास्ट होते हैं, इस वजह से अभी फटाके फटने में लगे होते हैं। और वे जब पावरफुल एल्डर देखते दूसरे आइलैंड के लोग तो वो भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन वहीं पे जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग था उसका अभी के लिए पेट नहीं भरा होता और वो चिल्लाते बोलता है ये बिल्कुल भी काफी नहीं है, इस वजह से सभी लोग अपनी पावर मुझे दे दो। और इतना बोलते कर वो फॉर्मेशन की पावर को बढ़ा देता है, इस वजह से अब वो पावरफुल वॉरियर की बॉडी से उनकी ब्लड को एब्जॉर्ब कर पा रहा होता है। और ये सब देखे वो जोर जोर से हंसने लगता है, मगर तभी उसका एल्डर बोलता है सीनियर अभी के लिए रुक जाइए, अभी के लिए हमारे लोग भी मर रहे हैं। ये सुन के नॉर्दर्न किंग बोलता था और ये सुनकर वो सभी एल्डर भी समझ जाते हैं, इस वजह से वो भागने लगते हैं अपनी जान को बचाकर। लेकिन जो नॉर्दर्न किंग था वो पूरी तरीके से बौखला चुका होता है और बोलता है मेरे एल्डरो अब टाइम आ चुका है अपनी लॉयल्टी दिखाने का, और फिर अपनी पावर का यूज करता है और अपने एल्डर को भी दबोच लेता है। और उनकी अभी के लिए स्ट्रेंथ होती है काफी ज्यादा खतरनाक होती है, इस वजह से उसकी स्ट्रेंथ भी काफी फास्ट तरीके से बढ़ रही होती है। वहीं पे उसके एल्डर अभी के लिए अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं, मगर नॉर्दर्न किंग नहीं रुकता है और बोलते कि तुम्हारे इस कंट्रीब्यूशन को हमेशा याद रखा जाएगा, और उनके ब्लड को कंटिन्यू एब्जॉर्ब करता रहता है, जिस वजह से उसकी स्ट्रेंथ काफी फास्ट तरीके से राइज हो रही होती है। और कुछ ही पल बाद वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और सभी के सभी एल्डर मारे जाते हैं। वहीं पे ये सब देख के जो जिया होती है हैरान हो जाती है और वहीं पे जो नॉर्दर्न ड्रैगन होता है वो हंसने में लगा हुआ होता है, क्योंकि वो अभी के लिए पूरी तरीके से बौखला चुका होता है और उसके तीनों सर हंस रहे होते हैं। इसी वजह से इस हंसी की जो गूंज होती है वो काफी ज्यादा डरावनी होती है और पूरे आइलैंड के अंदर गूंज रही होती है। वहीं पे जिया अपनी शॉट को कस के पकड़ लेती है, क्योंकि वो भी अभी के लिए घबरा रही होती है। और वहीं पे उस खूनी आसमान के अंदर से निकलने लगता है नॉर्दर्न ड्रैगन किंग, जो कि अब पहले से काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है। तभी वो अपने पैर को जमीन में मारता है, जिस वजह से आसपास का पूरा स्पेस टूट जाता है। और फिर देखता है जिया को और बोलता है मेरी हरामी छोटी भतीजी, मैं तुझ पर अभी के लिए थोड़ी सी दया दिखा रहा था और मैं चाहता था कि तुम अभी के लिए थोड़ा सा और जियो और जो तुम्हारी ड्रैगन फिनिक्स की ब्लेड है वो थोड़ी सी मिच्योर हो जाए, क्योंकि तब मैं उसे अच्छे से एंजॉय कर सकता था। लेकिन तुम अभी के लिए अपनी कयामत खुद चाहती हो, इस पर तुम अभी के लिए बिना परमिशन के नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड के अंदर घुस आई, क्योंकि तुम्हें अभी के लिए कुछ ज्यादा जल्दी पड़ रही थी पूरे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को एक करने की। तो फिर ठीक है, आज मैं इसे पूरी तरीके से खत्म ही कर देता हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारी एम्पर ब्लड लाइन को जब एब्जॉर्ब करूंगा उसके बाद वो मेरी ब्लड लाइन से मर्ज हो जाएगी और फिर मेरी ब्लड लाइन तुमसे भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, जो कि पूरी ट्रैप के अंदर टॉप पर होगी। और इतना बोलती कि वो पूरी तरीके से बौखला जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है और उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो चेंज हो जाती है और वहां पर एक पोर्टल बनने लगता है। तभी उस पोर्टल के अंदर से एक बड़ी सी शॉट बाहर निकलने लगती है, जो कि पूरी तरीके से रेड होती है, जिसे तुरंत ही नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ले लेता, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है।
क्योंकि जब वो उसे मूव करता है तो उसके अंदर से भी सेम एनर्जी बाहर निकलती है जो कि जिया की शॉट के अंदर से बाहर निकलती है। इस वजह से जिया भी हैरान हो जाती है और बोलती है ड्रैगन स्लेइंग शॉट, लेकिन अभी के लिए आखिर कैसे समन कर पा रहा है ये सुन के जो नॉर्दर्न ड्रैगन है वो तो हंसने लगता है और बोलता है कि ड्रैगन एम्पर अभी के लिए आपको ज्यादा ही चाहती है अपने लोगों को, इस वजह से मैं अभी के लिए आपको पूरा मौका दूंगा उन्हें बचाने का। और इतना बोलती है वो एक पावरफुल स्लैश अटैक कर देते हैं अपने लोगों के ऊपर। ये सब देखती है जो जिया होती तुरंत ही उन्हें बचाने के लिए बीच में पहुंच जाती है और उसके काउंटर में स्लैश अटैक मार दी थी जिस वजह से लोग बच जाते हैं। लेकिन जो नॉर्दर्न किंग होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, इस वजह से वो काफी सारे स्लैश अटैक कर देता है एक ही बार में। ये देखकर एल्डर जूली को जिया की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है, मगर जिया बोलती है कि अभी के लिए आप मेरी चिंता मत करो, जाकर अभी के लिए लोगों को बचाओ। और इतना बोलती है जिया उनसे जाके भिड़ जाती है और जो नॉर्दर्न किंग भी होता है वो भी लगे तेरी बजा देता है। अब दोनों एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, मगर जो जिया होती है थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है और वो पीछे खिसकी चली जाती है। ये देखिए नॉर्दर्न किंग बोलता है वाह कितनी बढ़िया एम्परर है, इस वजह से मुझे भी अभी के लिए तुम्हें मानने में थोड़ा सा बुरा लग रहा है। ये सुन के जो जिया होती भड़क जाती है और बोलती है साले कमीने तू अभी के लिए चुप हो जा, तू तो अपने लोगों का सगा नहीं हुआ, तूने साउदर्न किंग और नॉर्दर्न किंग को डिवोर कर लिया, तू बस अभी के लिए एक मॉन्स्टर है। और इतना बोलते हैं जिया उसके ऊपर हमला कर देती, मगर नॉर्दर्न किंग उसे भी बहुत ही आसानी से रोक लेता है और बोलता है कि वो दोनों अभी के लिए एकदम पूरी तरीके से कचड़े हो चुके थे, अगर वो अपनी इंजरीज को रिकवरी कर लेते मगर वो फिर भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते, इसलिए उनके लिए ये अच्छा है कि मैं अभी के लिए उनका बदला लूं। और ये चीज का मैंने उनसे ऑलरेडी प्रॉमिस किया था। और उन दोनों के बीच की जो टकराव होती खतरनाक वाली चल रही होती है, लेकिन तभी ये गुस्से से बोलती कि मैं इस एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को कभी भी तुम्हारे हाथों में नहीं पड़ने दूंगी, क्योंकि तुम्हें सिर्फ मारना आता है लोगों को, क्योंकि तुम अभी के लिए एक बीस्ट बन चुकी जो कि अभी के लिए अपने लोगों को ही हम कर रहा है। ये सुन के नॉर्दर्न किंग बौखला जाता है और अपने अटैकों को और ज्यादा फास्ट कर देता और बोलता है मैं हूं इस अकेले पूरे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन का इकलौता ड्रैगन एम्परर। यहाँ तक कि इस डूडी कॉन्टिनेंट के अंदर काफी सारे मैजिकल बीस्ट हैं, मगर उनमें सबसे ऊपर पहुंचने वाला बंदा केवल मैं हूँ, इसलिए अभी के लिए जो भी मारे जा रहे हैं उन चुटर पुटरों की कोई वैल्यू नहीं है। और जिया के ऊपर कंटिन्यू अटैक करता रहता है, जिस वजह से जो जिया होती पीछे खिसकी चली जाती है और खुद भी पीछे जाता और बोलता है ओए छोरी हथियार डाल दे अभी के लिए। और इतना बोलती है उसकी जो अटैकों की स्पीड होती है काफी फास्ट हो जाती है और वो कंटिन्यू जिया के ऊपर दनादन दनादन हमले करने लगता है। इसी वजह से जिया के जो कदम होते हैं वो पीछे खिसकने लगते हैं, लेकिन तभी नॉर्दर्न किंग फिर से जाके हमला कर देता और बोलता कि कल की पैदा हुई बच्ची तेरे अंदर अभी के लिए इतनी मत तू मेरा सामना करेगी। और उसके खतरनाक अटैक कंटिन्यू होते रहते और बोलते कि तू अभी के लिए बस मौत मांग रही है। और इतना बोलती कि जो जिया होती एकदम से हैरान हो जाती और उसके जो चाहने वाले थे वो भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्दर्न किंग ने अपनी तलवार से सीधा जिया के सर के ऊपर हमला कर दिया था और बोलता कि बस बहुत हुआ अब ये यहीं पे खत्म होता है और इसके बाद पूरा एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। वहीं पे जो बाकी के लोग होते हैं वो जिया की मदद करने के लिए बीच में उतर आते हैं, मगर वो सभी के सभी काफी ज्यादा लेट होते हैं। मगर तभी अचानक से वहां का स्पेस फटता और इसके अंदर से निकलता है एक आग का गोला और इसके अंदर से निकलता है जियान जो की तुरंत ही अपनी हैवी रूलर शॉट का यूज करता है और एक पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है उन दोनों के बीच में, जिस वजह से वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और ये जियान का फ्लेम स्लैश अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है, इस वजह से नॉर्दर्न किंग काफी पीछे खिसको चला जाता है, जहाँ पर कुछ देर बाद एक ब्लास्ट होता है और चारों तरफ धूल धूल फैल जाती है और यहाँ पे जिया के सामने आ जाता है जियान। और यहाँ पे जो जिया होती है उसे क्वीन मेडुसा संभाल रही होती, तभी जो जियान होता बोलता है नॉर्दर्न ड्रैगन किंग तू अभी के लिए बस मौत मांग रहा है। और इस टाइम जियान काफी ज्यादा सीरियस और काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वहीं पे जब एल्डर जूली देखते तो हैरान हो जाते और बोलते यंग फ्रेंड जियान। वहीं पे जो अंकल ह्यूकिंग होते वो भी खुश हो जाते और तुरंत ही वहाँ पे पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जिया की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, मगर तभी बोलती बिग सिस्टर काइलिन और फिर उसके बाद वो जियान को पुकारती, मगर तभी जियान अपनी स्पेस्टिंग से जेट बोतल को बाहर निकालता और बोलता कि तुम पहले इसे लो, जब पे क्वीन मेडुसा तुरंत ही पिल को ले लेती और जिया को खिला देती है। और वे जो ड्रैगन किंग होता है खड़ा होने लगता और बोलता है सच में हुआंग टैन एक नंबर का यूजलेस था, क्योंकि वो अभी के लिए इसे थोड़ी देर तक भी नहीं रोक के रख पाया। लेकिन यहाँ पे जो जिया होती है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और दह खून की उल्टी। ये सब देख के जो जिया होता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जिया की हालत सच में काफी ज्यादा खराब होती है और बोलता है कि अभी के लिए जो पिल है वो भी इसे हील नहीं कर पा रही है। तभी वहाँ पे नॉर्दर्न किंग आ जाता और बोलता है क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर अभी के लिए ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन ब्लड हो रहा है, इसलिए भले इसके पास ड्रैगन फिनिक्स ब्लड क्यों ना हो मगर ये भी अपनी मौत को नहीं टाल सकती है। ये सुनकर जो जियान होता तुरंत ही अपने हाथ में अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, क्योंकि हर चीज का एक ही इलाज हेवनली फ्लेम। और फिर तुरंत ही जन प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को जिया की बॉडी के अंदर डाल देता है, जो कि तुरंत ही उसके ब्लड से होती है उसके हार्ट में चली जाती है और जिया की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है क्वीन मेडुसा की गोदी में। वहीं पे जो नॉर्दर्न किंग होता है पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और बोलता है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम, ये तो अभी के लिए प्यूरिफाई कर सकती ब्लडी ऑरे को भी। लेकिन तभी जो क्वीन मेडुसा होती है वो जियान से बोलती क्या तुम्हें अभी के लिए मेरी हेल्प चाहिए। ये सुन के जन नाम ऐसा हिलाता और बोलते कि एक्चुअल में अभी के लिए डाउशेंग 6 स्टार नहीं है। और फिर इतना बोल दी जो जियान होता है स्टार्ट करता ऑरा फार्मिंग, जिसे देख के नॉर्दर्न किंग भी हैरान हो जाता है, जहाँ पे जियान एकदम फुल ऑरा फार्मिंग करती हुई आगे बढ़ रहा होता और बोलता है तूने अभी के लिए अपने लोगों को भी डिवोर कर लिया, तू तो सच में अभी के लिए हरामियों का सरदार निकला और सबसे इंपॉर्टेंट बात तूने अभी के लिए हिम्मत की मेरी जिया को हट करने की, इस चीज का बदला मैं तुझसे चुन चुन के लूंगा। और जियान अपनी डाउशेंग रिंग को बाहर निकाल लेता है। फिर नॉर्दर्न किंग बोलता है साले तेरे अंदर इतनी हिम्मत कि तू मुझे रोकेगा। वहीं पे जियान एक पल की देरी नहीं करता और तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। ये देख के नॉर्दर्न किंग बोलता है तू अभी के लिए मौत मांग रहा है ना, तो फिर ठीक है आज मैं तुझे दे देता हूँ। और इतना बोलते हैं वो भी अपनी शॉट के अंदर एनर्जी डालता और तुरंत ही हमला कर देता, जिस वजह से दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं। इस वजह से खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है, जिस वजह से खड़े हुए लोगों को भी अभी के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। वहीं पे जो दोनों का अटैक हो तो ब्लास्ट कर जाते हैं, इस वजह से जियान अभी के लिए काफी दूर पीछे खिसको हुए चला जाता है। और इसी बीच में जो नॉर्दर्न किंग होता है मल्टीपल स्लैश अटैक कर देता है जियान के ऊपर। तो जियान अपनी लाइटनिंग का यूज करता है और तुरंत ही उन सभी को डॉच करने लगता है और फिर तुरंत ही आसमान में आ जाता है, जहाँ पे वो अपनी शॉट से काफी सारे स्लैश अटैक को नष्ट कर देता है।
था मगर तभी वो अपनी हैवी रोलर शॉट को फेंक देता है। इस वजह से आसपास में जितने भी अटैक होते हैं वो सभी को जाके नष्ट कर डालती है और वापस आ जाती है अपने ऑनर के पास। इस वजह से ऑनर भी एकदम फुल फ्लेक्स कर देता है। वही जो नॉर्दर्न किंग होता है वो पूरी तरीके से बौखला चुका होता है, इसलिए वो अपनी शॉट को चार्ज कर लेता है और उसे आसमान में फेंक देता है, जिसके लिए आसपास में जो वॉरियर होते हैं उनकी एनर्जी को एब्सॉर्ब करके शॉट के अंदर डालने लगता है। इसलिए वहाँ पे काफी सारे लोग मारे जाते हैं और जो शॉट होती है कुछ ही पल बाद वो पूरी तरीके से चार्ज हो जाती है और फिर हमें आसमान के अंदर देखने को मिलती काफी सारी ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड। वहीं पे जान भी अभी के लिए फुल सीरियस होता है। वहीं पे जो नॉर्दर्न किंग होता है वो भी जान को देख रहा होता है और चिल्लाते हुए बोलता है मर, और तुरंत ही उन सभी से हमला कर देता है जान के ऊपर। इस वजह स्लिंग स्वॉर्ड का जो झुंड होता है वो तुरंत ही बढ़ने लगता है जान की तरफ, जिनकी अभी के लिए जो नंबर थे वो बहुत ही ज्यादा होते हैं और साथ ही उनकी स्पीड भी काफी ज्यादा फास्ट होती है। इस वजह से जिया को काफी ज्यादा चिंता होने लगती है और वो जान की मदद करने के लिए जाने लगती है, क्योंकि सच में नॉर्दर्न किंग का ये जो अटैक होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अब पूरे आसमान में बस शॉट ही शॉट दिखाई दे रही होती है और वो बोल रहा था कुत्ते अब मैं देखना चाहता हूँ तू कैसे बचता है। और इसी बीच जो सभी शॉटें होती जाके जियान से टकराती, जिस जगह वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है, चारों तरफ और फैल जाता और धूली धूल और एनर्जी की वेव से पूरा आइलैंड हिल जाता है। वहीं पे जो क्वीन मेडुसा और जिया होते हैं वो उसी जगह को देख रहे होते हैं, मगर तभी अंदर से एक आवाज आती है किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी। इस वजह से जिस जगह पे ब्लास्ट हुआ था उस जगह से निकलने लगते गोल्डन लाइट, जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होती है और जो बाकी के लोग होते हैं वो पूरी तरीके से हैरान। तभी अंदर से एक बड़ा सा पंप बाहर निकलता है और देखते देखते जो पूरी एनर्जी होती छट जाती है और सामने आता है जियान अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी के साथ, जिसे देख के जो नॉर्दर्न किंग होता है वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। वहीं पे जो जियान होता है एक पल की देरी नहीं करता है और तुरंत ही एक पावरफुल अटैक कर देता है उसके ऊपर, जो कि उसके पीछे की बड़ी बड़ी बॉलें होती है जब वो आगे बढ़ती है तो आसपास के पूरे स्पेस को तोड़ डालती है। वहीं पे ये सब देख के जो नॉर्दर्न किंग होता है अपने सामने एक शील्ड को बना लेता है, मगर जब वो बॉलें जाके उससे टकराती तो उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब होने लगती है, क्योंकि जब वो उन्हें रोक रहा होता है तब उसके मुंह से ई आ की आवाजें निकल रही थी। वहीं पे जियान अभी एकदम चिल खड़ा हुआ होता है, क्योंकि उसे पता था कि नॉर्दर्न किंग इसे नहीं रोक पाएगा। इसी वजह से हमें देखने को मिलता है जो शील्ड होती है वो टूट जाती है और जो नॉर्दर्न किंग अभी के सभी को पीछे फेंक रहा था अब वो खुद पीछे जाने लगता है और पे बॉलें उससे जाके टकरा के यावा गिरती है और वो खुद भी जमीन के अंदर। और पे इसी के बाद जो जियान की किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी होती है वो डिसअपीयर हो जाती है और वो वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाता है। जो नॉर्दर्न किंग होता है तुरंत ही अपने आप को संभालता अपनी हैंडसान को चेंज करता है और फिर अपने लोगों को मारकर उनकी दुई को एब्जॉर्ब करने लगता है, जहाँ पर जो छोटे मोटे वॉरी होते तुरंत ही उनकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती है और उनका जो ब्लडी ऑरा होता है वो फॉर्मेशन के अंदर जाके मर्ज हो जाता है। और ये सब जियान अभी के लिए खड़े खड़े देख रहा होता है और फिर तुरंत ही पीछे मुड़ता और बोलता है कि जाओ जाकर अभी के लिए इन लोगों को बचाओ, क्योंकि हम लोग इसे ऐसे कंटिन्यू ऑरे को एब्जॉर्ब नहीं करने दे सकते हैं, क्योंकि इससे इसकी दुई खत्म नहीं हुई। उनके जो अंकल हीकिंग होते तुरंत ही हमें नॉट करते और फिर एक एक करके सभी लोग जाने लगते मदद करने के लिए। और अभी के लिए जिनकी बॉडी ब्लास्ट करने वाली थी उन्हें तुरंत ही एक एक करके बचाने लगते हैं। और जब ये नॉर्दर्न किंग देखता तो काफी गुस्से में आ जाता और बोलते कीड़े मकोड़े सारे नहीं मानेंगे, लेकिन इन सभी से पहले इसे टपकाना पड़ेगा। और इतना बोलते वो तुरंत ही आसमान में चला जाता है और जो अभी के लिए उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया होता है उसे वो तुरंत ही फॉर्मेशन से अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है और फिर तुरंत ही उसी पावर का यूज करके एक पावरफुल अटैक को बनाने लगता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसके अंदर काफी खतरनाक ब्लडी ऑरा होता है जिसे देख के लोग भी हैरान परेशान। वहीं पे जो जियान होता है वो भी अपनी तुरंत ही हैंडसान को चेंज करने लगता है। वहीं पे नॉर्दर्न किंग अभी के लिए काफी ज्यादा खुश होता है और तुरंत ही हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वहीं पे जियान का भी अटैक चार्ज हो जाता है और वो जोर से चिल्लाते बोलता है येलो स्प्रिंग पाम, और इतना बोलती है वहाँ पे एक बड़ी सी टनल बन जाती है जिसके अंदर काफी सारे पाम होते हैं और वो सभी के सभी मर जो कि एक बड़ी से पाम के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जो जाके सीधा टकराते हैं उस बड़ी सी ब्लडी ऑरे की बॉल से। इस वजह से स्पेस के अंदर काफी बड़ी बड़ी क्रैक्स लाइनें आ जाती है और जो अटैक होता है वो ब्लास्ट कर जाता है। और ये जो ब्लास्ट होता है इतना ज्यादा खतरनाक होता है, इसकी जो एनर्जी होती है वो पूरे आइलैंड के अंदर फैल जाती है, लेकिन वो भी कुछ पल बाद साफ हो जाती है। और फिर उसके बाद जियान सामने की तरफ देखता है जहाँ पर अभी के नॉर्दर्न किंग ने उसने काफी सारी ब्लडी बॉलों को बना रखा होता है। इसी वजह से वो जोर जोर से हंसने में लगा था और बोलता है कि अब मैं तेरा खून खाऊंगा, क्योंकि अभी के लिए तेरी बॉडी के अंदर से मुझे काफी अच्छा टेस्ट आ रहा है, जैसा कि ड्रैगन फ्रिंक्स ब्लड लाइन से आता है। नहीं नहीं, उससे भी ज्यादा टेस्टी है तू तो। और इतना बोलते ही वो हमला कर देता है। जियान उन सभी अटैक को डॉज करते हुए आगे तरफ बढ़ने लगता है, मगर उन बॉलों के जो नंबर थे वो काफी ज्यादा खतरनाक थे, इस वजह से कई सारी जियान से भी टकराती है। वहीं पे ये सब देख के नॉर्दर्न किंग को अभी के लिए बहुत मजा आ रहा होता है और बोलता है कि मैं जल्दी सबको खत्म कर दूंगा और फिर एक एक करके मैं सभी को खा जाऊंगा। और इतना बोलते वो अपनी अटैक की बारिश को और ज्यादा बढ़ा देता है, मगर जो जियान तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और बोलता है कि लाडले अभी के लिए देख पा रहा हूँ कि तेरे अंदर कुछ ज्यादा भूख है, मगर ध्यान से कहीं इतना ना खा ले कि तेरा पेट फट जाए। और इतना बोलते जियान की जो बॉडी होती है चमकने लगती है और जियान बोलता है येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। और इतना बोलते उसके पीछे एक बड़ी सी जाइंट बॉडी आ जाती है और एक जोर की दाड़ मारती है। इस वजह से एक बहुत ही पावरफुल सोनिक वेव बाहर निकलती है, जिस वजह से जो बॉल होती है वो सभी की सभी नष्ट हो जाती है। लेकिन जब नॉर्दर्न किंग देखता तुरंत ही अपनी हैंडसन को चेंज करता और यूज करता अपनी दाव स्किल को, जो की होती है 10,000 वॉरशिप सोल। और इतना बोलते हुए उसके पीछे एक फॉर्मेशन बन जाती है और इसे देखकर अगर आप लोग पहचान चुके तो कमेंट के अंदर बताना ये अटैक किसका है। और नॉर्दर्न किंग बोलता है कि तुझे बहुत घमंड है ना अपने सोल अटैक के ऊपर, लेकिन अब इसकी मेरे सामने कोई औकात नहीं है। और इतना बोलते वो अपने सोल अटैक से हमला कर देते जहाँ पे मल्टीपल सोल एक साथ चिल्लाती, जिस वजह से एक पावरफुल सोनिक वेव बाहर निकलती है जो जाके तुरंत ही जियान के अटैक से टकराती, जो कि बहुत ही आसानी से नष्ट कर देती है। और जो बड़ी सी जाइंट बॉडी होती है उसके अंदर छेद हो जाता है, जिस वजह से वो ब्लास्ट कर जाती है। और ये सब देख के जियान के जो चाहने वाले होते हैं वो भी अभी के लिए काफी हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि जो जियान था उसकी भी एकदम से तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि वो पहचान जाता है और बोलता है कि तुम्हारे अभी के लिए कॉन्ट्रैक्ट है हुन क्लैन के साथ। ये सुन के नॉर्दर्न किंग बोलता है कि अरे नहीं 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 नहीं, उनको जो चाहिए वो मैं उन्हें दे रहा हूँ और मुझे जो चाहिए वो मुझे दे रहे हैं। लिटिल
लिटिल सा बस वाटर को लेव है, लेकिन लड़के जियान अभी के लिए तू अपनी आंखें खोल और तू अभी के लिए देख असली पावर किसे बोलते हैं। और इतना बोलते हैं उसकी बॉडी से एनर्जी बाहर निकलने लगती है जो कि उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देती है। इस वजह से इस फॉर्मेशन से अभी के लिए जो दूर खड़े होते हैं उनकी भी हालत खराब होने लगती है, उनकी बॉडी से भी उनका ऑरा जा रहा होता है। और यहाँ पे जब ये अपने लोगों को इस तरीके से तड़पते हुए देखती है तो मदद करने की कोशिश करती है, मगर उससे पहले वो बेहोश हो जाती है। ये देख के क्वीन मेडुसा को अभी के लिए काफी ज्यादा चिंता होने लगती है जिया की। लेकिन इसी बीच जो जिया होती है वो अपनी वापस छोटी फॉर्म के अंदर आ जाती है और स्टूडियो तुम्हारे लिए गीली पप्पी। लेकिन जो सभी लोग होते हैं उन्हें अभी के लिए जिया की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। और वहीं पे जो जियान तो बोलता है अभी के लिए जो तुम्हारी एम्परर उसे अभी भी अपने लोगों की चिंता है, मगर तुम तो अभी के लिए पूरी तरीके से बिक चुके हुन क्लैन के लिए, जहाँ पे तुम अपने लोगों की सोले उन्हें बेच रहे हो। लेकिन वहीं पे नॉर्दर्न किंग को कोई फर्क नहीं पड़ता और बोलता है कि ब्लड और सोल है वो तो रास्ता है पीक तक पहुंचने का, और जो तुम अभी के लिए बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करे वो एक नंबर की बेवकूफी है जिसे सिर्फ अभी के लिए कमजोर लोग करते हैं। और तुम अभी के लिए खुद ये बातें इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारी हुन क्लैन के साथ दुश्मनी है। लेकिन उन्होंने अभी के लिए मुझे ऑफर दिया है कि अगर मैं उन्हें सोले देता हूँ तो फिर वो मुझे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन का ड्रैगन एम्पर बना देंगे और फिर उसका सेंट्रल पेन और बीस्ट रियम के जो सभी लोग होंगे मेरे सामने घुटनों के बल होंगे। और इतना बोल दिया तीनों किंग की जो सोल होती है वो बाहर निकल आती है अपनी बीस्ट फॉर्म के अंदर। और फिर नॉर्दर्न किंग बोलता है कि अब तुम लोग तैयार हो जाओ मरने के लिए। और इतना बोल दिया उन तीनों सोलों से हमला कर देता जियान के ऊपर जो कि कुछ ही पल में आके जियान को दबोच लेती है। मगर तभी जो लिटिल होता है वो प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म को रिलीज कर देता है। इसी वजह से वो तीनों सोले होती है कुछ ही पल में पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और फिर जिन आगे बढ़ती है बोलता है नॉर्दर्न ड्रैगन किंग एक स्ट्रॉन्ग बीइंग तुम्हारी तरह बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं होता है, बल्कि उसे एक हेल्पिंग नेचर का पर्सन होना चाहिए और वो होता है एक्चुअल में एक रियल पावरफुल पर्सन। और इतना बोलती है उसकी जो बची हुई सोल फॉर्म होती है उसे तुरंत ही पकड़ता और सीधा जमीन में दे मारता है, जिस वजह से वो ब्लास्ट कर जाती है। और फिर आगे तरफ बढ़ने लगता और बोलता है कि तुम कभी भी ड्रैगन एम्पर नहीं बन पाओगे क्योंकि जो तुमने अभी के लिए पावर बढ़ाई है सोलो को एब्सॉर्ब करके अपने लोगों को मार के वो बस एक ढांचा जो कि बस थोड़ी देर के लिए पावरफुल हो गया है। और इतना बोलती है उसकी बॉडी से प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म फैल जाती है चारों तरफ। और साथ ही बोलता है कि अभी के लिए तुमसे बात करना पावर के बारे में एकदम वेस्ट ऑफ टाइम है और ना ही तुम अभी के लिए एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के अंदर रहना कहलाते हो क्योंकि अब तुम्हारा समय आ चुका है नर्क में जाने का। वहीं पे ये सब देख के जो नॉर्दर्न किंग होता है काफी ज्यादा डर जाता है और वहीं पे क्वीन मेडुसा जियान को देख रही होती है जो कि अभी के लिए पूरी तरीके से चेंज हो रहा होता है क्योंकि इस टाइम जियान ने एक्टिवेट कर दी होती है अपनी नई नवेली पावर एक्सट्रीम फायर बॉडी। इस वजह से हमें जियान के पीछे बड़े बड़े फायर के विंग्स देखने को मिलते हैं और साथ ही उसका जो लुक होता है वो भी चेंज हो चुका होता है। और बोलता है कि नॉर्दर्न किंग तू अब तैयार हो जा मरने के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर आप लोगों को इससे भी खतरनाक ऑरा देखना है तो फिर आप जाकर मेरे न्यू डाउआ को देख सकते हो।